हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक और छोटा सा सॉफ्ट टॉय लेके आई हूँ। ये है छोटा सा पिगलेट। ये विनी पू का फ्रेंड है, तो इसको बनाने की वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मटेरियल में हमें कटिंग पैटर्न चाहिए, जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके अलावा ये फेल्ट है, ये लाइट पिंक और डार्क पिंक दो कलर के फेल्ट यूज़ कर रही हूँ। जो लाइट पिंक है ये चाहिए 12 सेंटीमीटर के करीब, और जो डार्क पिंक है ये चाहिए मेरे को कोई 20 सेंटीमीटर के करीब। उसके अलावा ये छोटी सी आइस टेडी बियर की 1 पेयर, सुई धागा पेन से मार्क करने के लिए, सीजर कट करने के लिए, और ये एम्ब्रॉयडरी ब्लैक थ्रेड चाहिए थोड़ा सा, और फाइबर वूल 100 ग्राम के करीब। सबसे पहले आपके पास जो कटिंग है ना, उसको आप इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे, और उसके बाद में इसको कपड़े पे रख के इसके निशान बना लेंगे। जैसे इसके ये देखिए 2 पीसेस काटने हैं, तो एक इस तरह से रखूँगी, निशान बना लूँगी, और दूसरे वाला जो रिवर्स वाला पार्ट है उसको पलट के। इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में बताई हैं। तो सारे पीसेस को इस तरह से आप कट कर लीजिए। कट करने के बाद में अब इनको जॉइन करना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका जॉइन करते हैं। ये ईयर्स है, इसके 4 पीसेस कट किए हुए हैं, 2 लाइट पिंक में और 2 डार्क पिंक में। तो एक लाइट पिंक और एक डार्क पिंक आपस में आपने जॉइन कर लेना है। अब इनका सीधा सीधा पोर्शन आपस में मिलाइए, क्योंकि उल्टे साइड से हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से रखिए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लीजिए, और ये वाला पोर्शन ओपन छोड़ दीजिए, और उसके साथ में आपका ये डार्ट है, इसको भी सिलना है। इस तरह से फोल्ड कीजिए, चारों पीसेस सिल लीजिए। अब इसको सिलना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको हाथ से सिलना बता रही हूँ, आप मशीन से भी सिल सकते हैं और हाथ से भी सिल सकते हैं। ये वाला टॉय मैं हाथ से सिल रही हूँ, इसलिए आप लोगों को भी हाथ से सिलना बता रही हूँ। तो सबसे पहले इसका जो कॉर्नर है उसको सिक्योर कर लेते हैं। 2-3 बार इस तरह से राउंड घुमाइए धागे को, और इसको यहाँ पर अच्छे से बंद कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए हाथ घुमाना है, और इस तरह से साथ में ही, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखेंगे, और इस तरह से आप सुई निकाल देंगे हाथ घुमा के, और यहाँ से स्टिच निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से थोड़ा खींच दीजिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं खींचना है, नहीं तो दूसरा तरीका है, आप इस तरह से सुई के अराउंड धागा घुमा के इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे डाला और धागे को इस तरह से घुमा के और ले लिया। तो इस तरह से आपने पूरा ये सिल लीजिए, पूरे पीस। तो ऐसे ही सिल के आप पूरे जो इसके दोनों ईयर्स हैं ना, दोनों कान हैं, उनको रेडी कर लीजिए। देखिए ये इस तरह से आती है सिलाई, बहुत ही स्मूथ अच्छे से आती है। दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद में देखिए अब इसका ये डार्ट सिलते हैं। इसको भी इसी तरह से बहुत इजी है इसको सिलना। इसको भी या तो जैसे मैंने बताया वैसे सिल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ना बैक स्टिच से भी सिल सकते हैं। देखिए जैसे मैं ये बैक स्टिच बता रही हूँ, एक आगे से लीजिए और फिर दूसरे साइड से पीछे से निकालेंगे सिलाई, तो इसको बैक स्टिच बोलते हैं। इस तरह से भी करके आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं डार्ट्स में। तो सारे डार्ट्स भी इस तरह से आप बंद कर देंगे। डार्ट्स बनाने के बाद में अब दोनों ईयर्स को हम सीधा कर लेते हैं। हमारे दोनों ईयर सिल के रेडी हैं। अब हम इसका आगे का फेस रेडी करते हैं। अब ईयर्स को साइड पे रखिए। अब लेते हैं इसका, ये देखिए साइड फेस है, 2 पीसेस काटे हुए हैं, इनमें ये 3 डार्ट्स बने हुए हैं। तीनों को पहले आपस में सिल लीजिए इस तरह से, और फोल्ड करके ऐसे और ऐसे। तो डार्ट्स बंद करने के बाद में इसको हम जॉइन करेंगे फेस के साथ में। ये देखिए फेस का पोर्शन है, ये A से B लिख रखा है दोनों साइड्स में मैंने, तो आपने इसको इसके साथ में जॉइन कर लेना है। देखिए इस तरह से जोड़ लीजिएगा। तो ये दोनों जो पीसेस हैं, दोनों साइड फेस को आपस में जोड़ लेना है आपने। अब उसके बाद लेते हैं, ये देखिए बैक हेड है। बैक हेड में सबसे पहले हम इसमें ईयर्स जोड़ेंगे दोनों साइड पे। अब देखिए इसमें राउंड वाला पोर्शन है और ये कट वाला पोर्शन। जो ये राउंड वाला पोर्शन है ना, ये नीचे के साइड में जाएगा, इस तरह से रखना है आपको, और ऊपर की तरफ जाएगा डार्क वाला पोर्शन, और बैक की तरफ जाएगा लाइट वाला पोर्शन। तो ये देखिए इस तरह से ये है। ये देखिए ये डार्क वाला पोर्शन, ये लाइट वाला पोर्शन। तो डार्क वाले पोर्शन को इधर रखेंगे, यहाँ सिलाई लगा दीजिए। इसी तरह से दूसरे ईयर्स में भी, दूसरे हेड में भी आपको करना है। ईयर्स दोनों जोड़ दिए हैं इस तरह से। अब ये फेस भी हमने ज्वाइन कर लिए थे। देखिए इस साइड वाले पोर्शन में तो हमने ये वाला पोर्शन लगा दिया था। अब जो ये वाला पोर्शन है, ये दोनों फेस आपने आपस में जोड़ने, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इन दोनों फेसेस को हम इस तरह से रखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे।
अब ये जोड़ दिया हमने फेस। अब लेते हैं इसका बैक हेड जो जिसमें हमने ईयर जोड़े थे। अब जो इसका दूसरा वाला साइड है ना उसको आपस में जोड़ लीजिए। बैक हेड के साइड जोड़ लीजिए, लेकिन पूरा नहीं जोड़िएगा। देखिए यहाँ तक जोड़ेंगे और ये वाला पोर्शन हम ओपन छोड़ेंगे। बैक हेड जोड़ने के बाद में अब ये फेस में आपने जोड़ना है। तो सेंटर का सेंटर लेना है। देखिए इसका सेंटर और ये फेस का सेंटर यहाँ से, तो ये एक साइड से, तो ये जो ईयर है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए। देखिए इस तरह से, और यहाँ से जोड़ते हुए और ये पूरा नीचे तक आ जाएगा। और यही चीज़ आप दूसरे साइड से भी रिपीट कीजिए, ईयर को अंदर करके और पूरा नीचे तक जोड़ लीजिए। अब इसको ज्वाइन करने के बाद में ये देखिए ये बैक में थोड़ा सा छोड़ दिया है, इस तरह से ज्वाइन हो गया है। अब आपने क्या करना है, देखिए मैं सीधे में दिखा देती हूँ, उल्टे से आप जोड़ेंगे। ये वाला पोर्शन छोड़ के ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना इसको आपने सिलना है और यहाँ नोज़ लगेगी। इसको उल्टे से यहाँ जोड़ दीजिए। इसको ज्वाइन करने के बाद में अब यहाँ वाले पोर्शन में लगाते हैं हम नोज़। तो ये देखिए इस तरह से राउंड में सिलेंगे। ये डार्क में काटा है तो जो सीधा वाला पोर्शन है वो अंदर की तरफ रखेंगे ऐसे, और पूरे राउंड में सिलाई लगा के इसकी नोज़ बंद कर दीजिए। अब देखिए ये नोज़ लग गई है। अब इसकी लगाएंगे हम आइज़। तो मार्क कर लीजिए पहले आइज़ कहाँ लगनी है, इस तरह से लगेगी और पीछे से ये वॉशर से बंद हो जाएगी। देखिए दोनों आइज़ लगा दी हैं। चलिए अब इसकी बॉडी रेडी करते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम इसके आर्म्स मतलब हैंड्स और लेग्स को ज्वाइन करते हैं। तो एक बैक और एक फ्रंट हेड लीजिए, इस तरह से रखिए और किनारे किनारे यहाँ से यहाँ सिल लीजिए, और साथ में ही ये अंडर आर्म्स में ये जो एक डार्ट है इसको भी सिल लीजिए। तो एक बैक वाला और एक फ्रंट वाला रखिए, यहाँ से यहाँ सिल लीजिए और ये डार्ट भी सिल लीजिए। इसके साथ में लेग्स में भी ऐसे ही करना है। एक फ्रंट लेग और बैक लेग है, इसको इसके ऊपर रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिलना है, बस यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक सिलना है, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में हमने इसमें फुट पैड लगाना है। तो एक फ्रंट लेग और एक बैक लेग लीजिए, सीधा सीधा पोर्शन आपस में मिलाते हुए यहाँ से यहाँ सिल लीजिए और यहाँ से यहाँ। अब ये जॉइन कर लिए हैं। देखिए हैंड्स और लेग्स, ये हैंड्स हैं, इनको साइड पे रखते हैं। लेग्स में अब हम नीचे फुट पैड लगाते हैं। तो इस वाले पोर्शन में आपने फुट पैड लगाना है। तो ये फुट पैड है। देखिए इसका जो ये कोने वाला पोर्शन है ये नीचे की तरफ जाएगा हील साइड में, यानी ये जो है ये देखिए इस तरह से। पहले इसका एक सेंटर हम निकाल लेते हैं, चाहे आप मार्क कर दीजिए चाहे सीजर से इस तरह से कट कर लीजिए। सेंटर लेना है यहाँ पर, और ये जो हील वाला कोने वाला पोर्शन है ये हील की तरफ जुड़ेगा। अब ये लेग्स वगैरह भी रेडी हो गए हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा फिल करेंगे। इनको अपने थोड़ा थोड़ा फिल करना है दोनों लेग्स को, और साइड पे रख दीजिए। हैंड्स भी जुड़ गए हैं। अब हम इसकी बॉडी को आपस में जोड़ते हैं। तो बैक बॉडी और फ्रंट बॉडी को आपस में जोड़ना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके जो ये डार्ट्स हैं ना इनको सिल लेना है। जैसे ये बैक बॉडी में भी और फ्रंट बॉडी में भी ये दो डार्ट्स हैं, इनको आपस में सिल लीजिए। उसको सिलने के बाद में हमें इन दोनों के ये शोल्डर आपस में बंद करने हैं। तो इसको इसके ऊपर रख के ये शोल्डर में आप स्टिच लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से रखा है मैंने ये बैक बॉडी और ये फ्रंट बॉडी, और ये शोल्डर आप जोड़ देंगे दोनों पीसेस का। अब दोनों के शोल्डर्स सिलने के बाद और ये डार्ट सिलने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए ये बाजू का पोर्शन है, यहाँ पर हमने इसकी बाजू लगानी है। तो यहाँ से यहाँ आप इसको जोड़ दीजिए। बस इतना सा जोड़ना है, पूरा नहीं जोड़ना है, इतना सा जोड़ना है। इसको जोड़ने के बाद में अब देखिए अब हम इसमें ज्वाइन करते हैं ये हैंड्स। अब हैंड्स कैसे ज्वाइन करना है, देखिए इस वाले राउंड में ज्वाइन करेंगे। इसमें जो ये डार्ट है नीचे वाले बाजू में, इसको नीचे वाले साइड में आपने रखना है। यहाँ जो सिलाई लगाई है यहाँ से आप रखिए और पूरा देखिए यहाँ से यहाँ राउंड में सिल लीजिए। हाँ, ऊपर वाले में भी एक सेंटर निकाल के वो ऊपर शोल्डर के साथ में ज्वाइन करके पूरे में ज्वाइन किए। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो फ्रंट बॉडी है, ये जो कर्व है, ये फ्रंट बॉडी के साथ आना चाहिए। अब देखिए ये जो बाजू इसमें जुड़ गए हैं, दोनों जो बॉडीज़ थे उसमें। अब हमने इसमें लगाने ये लेग्स। तो लेग्स कैसे लेना है, इसको हमने थोड़ा फिल कर दिया है। अब इसको लीजिए आप ये इस तरह से, ये सेंटर मतलब जो ये सिलाई है, सिलाई को इस तरह से करके इसको फोल्ड कीजिए। और ये जो फ्रंट बॉडी है, देखिए ये जो फ्रंट बॉडी है यहाँ पर आपने लगाना है। इसमें जो ये डार्ट है, इस डार्ट का और इस डार्ट को
सेंटर रख के आपने लगाना है। तो ये इस तरह से उल्टा रखिए, ये इस साइड जाएगा बॉडी के साइड में। देखिए ये डार्ट और ये डार्ट इसके ऊपर रखेंगे, इस डार्ट के ऊपर, और ये बैक बॉडी ऊपर से रखेंगे और यहाँ से यहाँ जो हमने छोड़ा था इसको सिलाई लगा देंगे। इसको इस तरह से रख के सिल लीजिए। अब ये देखिए दोनों बॉडीज़ में हमने लेग जोड़ दिए हैं। अब इनको आपस में जोड़ते हैं बॉडीज़ को। तो करना कैसे है, देखिए फ्रंट बॉडी से लीजिएगा आप, ये जो फ्रंट बॉडी है, फ्रंट बॉडी से इसको जॉइन करना शुरू कीजिए, यहाँ से यहाँ इस तरह से सिलाई लगाते हुए। जो ये नीचे की सिलाई है और ये जो पीछे की, मतलब दोनों बॉडीज़ की जो सेंटर की सिलाई है वो आपस में आएगी और डार्ट से डार्ट भी मिलेगा। तो इस तरह से ये राउंड में जोड़ते हुए लेग्स को अंदर कीजिए और इतना पोर्शन छोड़ दीजिए। अब ये देखिए मैंने जोड़ के इसको सीधा कर लिया है। ये देखिए मैंने बैक साइड में इतना सा पोर्शन छोड़ दिया है। अब इस बॉडी के साथ में इसके हेड को जॉइन करेंगे हम। तो इसका सेंटर लेंगे कैसे, जो ये नीचे हमने सिलाई लगाई थी, ये जो नीचे सिलाई लगाई थी इसको, और जो बॉडी सेंटर बॉडी का जो सिलाई है वहाँ से पकड़ते हुए, ये देखिए ये जो सिलाई है ये इस सिलाई के साथ में आएगी और ये बिल्कुल एंड तक आ जाएगा। तो इसी तरह से दूसरे साइड में भी सिल लीजिए। चलिए अब इसको करते हैं फिल। तो सबसे पहले हम इसकी जो ये बाजू है ना, इसको फिल करेंगे। लेग्स ऑलरेडी फिल्ड है, तो सबसे पहले इसकी बाजू को फिल कीजिए और उसके बाद में इसकी पूरी बॉडी को अपने फाइबर बोल से इस तरह से फिल कर लेना है। अब इसको फिल करने के बाद में चलिए अब इसकी ओपनिंग जो है इसको हम बंद कर लेते हैं। तो सुई में धागा लेके इसमें एक साइड से सबसे पहले तो इसको नॉट बांध लेते हैं अच्छे से, ताकि ये इसका जो ओपनिंग है वो स्टार्ट का जो पोर्शन है वो अच्छी तरह से सिक्योर हो जाए। और उसके बाद में आपने इसको एक स्टिच यहाँ से और एक स्टिच यहाँ से लेकर इस तरह से जो इसकी ओपनिंग है इसको अपने पूरी तरह से बंद कर लेना है। अब देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसकी थोड़ी सी हम फिनिशिंग करते हैं आइज़ की। तो उसके लिए देखिए मैंने बड़ी सुई और ये मोटा सा थोड़ा सा थ्रेड लिया है। इसको नीचे से एक साइड में हम गांठ बांध लेंगे और यहाँ से सेंटर से निकालेंगे और आइज़ के पास में हमने निकालना है इसको, बिल्कुल आइज़ के साथ में। देखिए इस तरह से निकाल के और साथ में ही थोड़ी सी दूर वापस नीचे ले जाइए जहाँ पर आपने इसको खींचा निकाला है, और इसको इस तरह से खींच के आप यहाँ नॉट बना लीजिए। तो ये आपने दोनों आइज़ में करना है, इससे इसकी आइज़ की थोड़ी सी फिनिशिंग हो जाती है। अब देखिए दूसरे साइड से भी आपने ऐसे करना है, थोड़ा सा दूर ले जाके इसको नीचे वापस और धागे को इस तरह से नॉट बांध के खींच दीजिए और सुई को कहीं और से निकाल लीजिए। अब हम बनाते हैं इसकी आईब्रोज़। तो आपने क्या करना है, देखिए मार्क कर लीजिए, एक उंगल छोड़ के यहाँ पर इस तरह से इसकी आईब्रोज़ दोनों साइड से मार्क कर लीजिए। निशान बनाने के ब्लैक थ्रेड लिया है, नीचे से उसी जगह से सुई में निकालूंगी। ये देखिए अब जितना थ्रेड आईब्रो है ना उसके सेंटर से मैं लूँगी, देखिए इस तरह से यहाँ, और इधर से वापस निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से, और यहीं सेंटर से लेके मैं दूसरी आईब्रोज़ पे जाऊंगी। वहाँ पर भी मार्क कर लीजिएगा आप। तो इस तरह से लेके मैं दूसरी आईब्रोज़, और इसको भी आपने इसी तरह से करना है। देखिए सेंटर से लेके यहाँ, और अब निकालेंगे यहाँ से लेके जो ये डार्ट बने हैं ना, तीसरा जो सेंटर वाला डार्ट है उसमें निकालेंगे हम, और इस तरह से यहाँ पर ये माउथ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए सुई को हम कहीं और से निकाल के इसको खींच के आप कट कर लीजिए। ये देखिए अपना इसमें इसके कपड़े में एक ये निशान से होते हैं, लाइंस होती है बेसिकली। लाइंस वाला कपड़ा अगर आपको मिलता है तो आप वैसे ले लीजिए। मुझे मिला नहीं था इसीलिए मैंने प्लेन कपड़ा लेके, और अब देखिए मैं इस तरह से मार्कर से इसके पूरे जो बॉडी है उसमें मैं इस तरह से ये लाइंस बना दूंगी। बैक साइड में भी ऐसे ही करना आपने। और ये देखिए फाइनली हमारा जो छोटू सा पिगलेट है वो बन के रेडी हो गया है। कैसा लगा आपको? अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल को। और
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।